पता कैसे चलेगा कि कोई इंसान पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो गया है? इसकी कुछ निशानियां हैं। पोर्नोग्राफी एडिक्शन का सबसे बड़ा दोस्त है तन्हाई, जी, अकेलापन, जी, और लेस फ्रेंडशिप। अगर आपका बच्चा या आपका दोस्त या आपका भाई या आप खुद ये समझते हैं कि जी पहले हम फैमिली में बैठते थे, लोगों में बैठते थे, लेकिन अब हम अकेले बैठना चाहते हैं, या वो बच्चा अकेला बैठना शुरू हो गया है, तो उस पर नज़र रखिए। अगर आप ये समझते हैं कि वो जो है वो बात बात पर चिड़चिड़ा हो रहा है, वो बात बात पर लड़ने को पड़ रहा है, आप उसका मोबाइल पकड़ें या उसकी कोई चीज़ देखना चाहें, उससे कहें यार दिखाना मुझे मोबाइल, वो छुपा रहा है, और फिर अगर आप उसका वो चीज़ लें तो वो आपसे लड़ना शुरू हो जाए, बदतमीज़ी पे उतर आए। मेरे पास एक दो केसेस ऐसे आए कि जिनमें बच्चे जो थे वो अपने माँ बाप के साथ, माँ के साथ ख़ास तौर पे बहुत ही बदतमीज़ी कर रहे थे। किस वजह से वो बदतमीज़ी कर रहे थे? क्योंकि माँ जब उन्हें कहती थी अच्छा अपने फ़ोन से मेरी कॉल करा दो, तो वो लड़ना शुरू हो जाते थे। फिर बच्चा अगर आपका अदरवाइज बड़ा सोशल, आपका दोस्त है वो बड़ा सोशल है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो उसकी सोशलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, वो आपस में दोस्तों के साथ उठने बैठने की बजाय वो अकेला रहना चाहता है। तो अकेलापन इस पोर्नोग्राफी एडिक्शन, इस बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है, ठीक है। सो अगर आपका बच्चा या आप, अच्छा फिर उसके बाद अगर वो चीज़ें छुपाने लग गया है शख्स, आप चीज़ें छुपाते हैं तो आप सोचिए क्यों छुपा रहे हैं। फिर रात को अंधेरे में अकेले में बाथरूम में, ख़ास तौर पे बाथरूम में मोबाइल फ़ोन लेके जाना इस एडिक्शन की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। ज़रूरी नहीं है बट निशानियों में से एक है। हम इसको अकेले में नहीं देते, अलग मिक्स करके देखा जाता है, ठीक है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन को हमेशा छुप के रहना, कंबल के नीचे सर रख के मोबाइल फ़ोन देखना, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनकी जो निशानियां हमें देती हैं कि बच्चा एडिक्शन के अंदर पड़ चुका है, इस नशे की लत में पड़ गया है। ये एक नशा है ना, ऐसे लत है और बड़ा ख़तरनाक नशा है। तो जैसे हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि ये नशा हीरोइन के नशे से ज़्यादा ख़तरनाक है बाय द वे। इसके इफ़ेक्ट्स में मैंने जैसा पहले बात करा था, एक चीज़ मैं और ज़्यादा चलूँ यहाँ पर कि ख़ानदानों की तबाहियाँ मैंने होते देखी हैं। बीवी एडिक्ट है, शौहर के साथ इंटरेस्ट नहीं लेती, शौहर एडिक्ट है, बीवी के साथ इंटरेस्ट नहीं लेती। और सबसे बड़ा जुल्म जो ये पोर्नोग्राफी एडिक्शन करती है वो ये करती है कि हम औरतों को एक ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, और इवन औरतें मर्दों को भी, बाय द वे ये दोनों तरफ चल रहा है। और वो ऑब्जेक्ट है, उसको मारो पीटो जो मर्जी करो, क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको वही कुछ करना है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, तभी वो सही होगा, वरना उसका वो गलत है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो झूठ है सब। तो ये जो है ना ये, और फिर वो हलाल बीवियों के साथ या हलाल मर्दों के साथ वो औरतें और वो मर्द वो हराम काम करना चाहते हैं, जिसके ऊपर तो सख्त किस्म की मवानियत है, जिसका जो कि वैसे घिन आती है सोच कर भी। लेकिन वो तमाम काम क्यों? क्योंकि वो जब देखते हैं कि ये सामने वाले एक्टर्स एक्ट्रेसेस, वो तो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, वो तो पेड हैं, उनको तो पैसे मिलते हैं इस काम के, और उनकी ज़िंदगियां भी बहुत तबाही की तरफ हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप कभी उन एक्टर्स एक्ट्रेस से बात करें, मेरे पास कुछ एक दो बुक्स हैं जो एक्टर्स जो लोगों ने छोड़ने के बाद लिखी हैं, मैं अगर वो आपसे शेयर करूँ कभी मौका मिले, तो आप सोचिएगा कि आपको पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगियां तबाही के दहाने पर हैं। वो रोते हैं, वो चीखते हैं, वो झगड़ते हैं बच्चे, वो हर एक के साथ, वो कोई खुश नहीं है इस काम से, लेकिन हमें वो, और उसमें से वो एक दफ़ा लत में पड़ जाए तो उनको छोड़ने नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ा माफिया है। सो हमें ये दूर से जो चीज़ अच्छी लगती है, दूर के ढोल सुहाने, वो नज़दीक से वो बिल्कुल फेक है। मुझे, मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा हमारे माशरे के साथ भी इसको रिलेट करके दिखाऊँ। हमारे माशरे में इसके क्या नुकसानात हो रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज़, सेक्शुअल हरासमेंट, औरतों के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात, ये जो चलते हुए रिक्शों पर औरतों को चुम्मियाँ दे देना, बच्चियों को तंग करना, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ गलत कारियाँ करना, हम टीवी पर दिखा देते हैं बड़े मज़े से कि जी ये हो गया वाक़या, चलो इसके ऊपर हमें कानून बना लें। अरे उसका सद्देबाब करने के लिए आपको उसके ग्रास रूट पे जाना, समझना है कि ये हो क्यों रहा है। तो ये जो पोर्नोग्राफी है ये उसका पहला कदम है। जी हाँ, जो पोर्नोग्राफी एडिक्ट्स होते हैं मेजॉरिटी, अच्छा इनके साथ बचपन में भी कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है, और फिर बचपन से ही, मैं अभी एक बच्चे के साथ केस, मेरे पास एक आया सेशन के लिए बच्चा, और मुझे कहने लगा कि सर मैं 6 या 7 साल का था, तो मेरे कज़न थे, वो 10 साल के थे, 11 साल के, वो मुझे दिखाया करते थे कि ये देखो देखो, और मुझे अपनी गोद में बिठा लिया करते थे। बड़े भाई थे इसलिए मैं गोद में बैठ जाता था। फिर वो मेरे साथ जो हरकतें करते थे, अगर मैं वो हरकतों में उनको रोकता था तो वो मुझे मारते थे।
और उस खौफ से मैं उनको रोक नहीं सकता था। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है व्यूअर्स, इसको समझो बेटो। बच्चों, आप लोग इस बात को अगर समझोगे ना तो आप लोगों के साथ भी इसका आपको एहसास होगा कि कितना ख़तरनाक है। अच्छा, मुझसे आपने भी बड़ा सवाल पूछा ना कि सर हम अगर इसे जान छुड़ाना चाहें जो लोग, तो उसके आप किस तरह आप उनके साथ केस करते हैं। तो मैं आपको पहली चीज़ ये बताता चलूँ कि मैं हर एक के साथ काम नहीं करता। जी हाँ, आप बड़े हैरान हो रहे होंगे सोच के। मैं हर एक से इसलिए काम नहीं करता कि मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जो वाकई सीरियस हैं इस बीमारी से जान छुड़ाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन उनमें इतनी विल पावर होती नहीं, या वो जान छुड़ाना नहीं चाहते, वो सिर्फ लोगों के कहने पे। तो मेरा एक टेस्ट होता है जो मैं सबको कहता हूँ, ये 2 टेस्ट हैं बल्कि मैं देता होता हूँ। और एक ये कि कुछ किताबें मैं पढ़ने के लिए देता हूँ कि ये किताबें पढ़ें। दूसरा, मेरी जो वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं आप इनको ज़रूर देखें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है कि आपका दिन आज से 24 घंटे का नहीं रहा। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बिकॉज ये डिसिप्लिन सिखाता है। पोर्नोग्राफी या किसी भी एडिक्शन से जान छुड़ाने का पहला असूल है डिसिप्लिन होना। ठीक है, आपका दिन आज से 15 मिनट का है, तो हर 1 घंटे में आपके 4 दिन गुजर गए। अब आपने करना ये है कि आपने हर 15 मिनट बाद अपने चारों दिनों का रिकैप करना है कि मैं कर क्या रहा था और मैं सोच क्या रहा था। मसलन मैं 11 से सवा 11 बजे तक तो मैं अपने मोबाइल के ऊपर लेट्स से कॉल कर रहा था, मोबाइल पे किसी कॉल पे बात कर रहा था, लेकिन माइंड में सोच मेरी चल रही थी कि यार वो फ़िल्म कैसी थी और ये फ़िल्म कैसी है। पढ़ तो मैं नमाज रहा था लेकिन काम मैं कुछ और कर रहा था, सोच मैं कुछ और रहा था। बैठ के तो मैं दोस्तों के साथ खाना खा रहा था लेकिन माइंड में किसी और चीज़ की तस्वीर चल रही थी। तो ये जो है ना, आपने हर 15, इसमें आपको आपके टाइम वेस्टर्स पता चलेंगे, आपके ट्रिगर्स, वो चीज़ें जो आपको इस काम की तरफ उकसाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है, वो बात पता चलेंगी। उसके बाद इसमें आपको अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए मौके मिलेंगे। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे मैं कहता हूँ 15 मिनट सेल्फ मैनेजमेंट। तो आपका जो डे है, इट्स अ 15 मिनट डे। आज से अपने दिन को 15 मिनट का बनाएं। जब आप 21 दिन सिर्फ ये हैबिट करना है अपने काम, सिर्फ 21 दिन। 7 दिन के बाद अगर आपने करके मुझे दिखाएंगे तो मैं आपका केस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 21 दिन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मैं टाइम मैनेजमेंट में भी पढ़ाता हूँ बाय द वे। सो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है ये हमारा पहला बच्चों मतलब ये हमारा पहला स्टेप होगा टूवर्ड्स रिकवरी, कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें। फिर दूसरा मैं ये कहता होता हूँ कि आपने तन्हा का दुश्मन तन्हाई, ठीक है, आपने अकेले नहीं रहना। तीसरा, आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए। अभी मैं उनके ऊपर डिटेल से फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, बट ये चंद मैं चीज़ें बता दूँ। और चौथा, आपके बेडरूम में या आपके रूम में या जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ पर मोबाइल आपके साथ नहीं जाएगा। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट, जिस बेड पर या जिस बेडशीट पर या जिस माहौल में, जिस डायरेक्शन में बैठ के आप अभी ये काम करते थे, उसको चेंज कर लीजिए। अपना बेड चेंज कर लें, बेड कवर चेंज कर लें, बेडशीट चेंज कर लें, गद्दा चेंज कर लें, कुछ चीज़ें बस चेंज करें। वो चेंज इज़ अ मस्ट। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।